दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा पूरे देश में असुरक्षा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। आखिरकार क्यों दोस्तों? तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बता दिया दहशतगर्द। कहा हर जगह पर बीजेपी दहशत फैलाना चाहती है, खास करके दोस्तों बंगाल में जो उसकी गुंडागर्दी चल रही है। और क्यों आखिरकार दोस्तों आईसीसी का, आप समझिए, आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया गृह मंत्री अमित शाह का बेटा। तो ममता बनर्जी ने कसा तंज तो महुआ मोहित्रा ने भी कस दिया तंज। बताएंगे आखिरकार भैया अमित शाह का बेटा क्यों उपलब्धियां पा रहा है इतनी, और क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले काले कारनामों से भरे हैं। योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा योगी सरकार फेल हो चुकी है, बलात्कार, रेप, तमाम चीज़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बताएंगे क्या कुछ बोल दिया अखिलेश ने। तमाम मुद्दों पर होगी बात, और बताएंगे कैसे एक दलित बुजुर्ग महिला को पीटना पड़ गया जो है यहाँ पर दोस्तों दरोगा को भारी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कहा अब की बार कुछ भी कर लो, कोई तुम्हें वोट नहीं देने वाला। दरअसल कल योगी ने एक बयान दिया, उसमें वो कहते हैं कि ये लाल टोपी वाले काले कारनामों से भरे हुए हैं। अब आप समझिए दोस्तों, ये वो इंसान कह रहा है जिसने उत्तर प्रदेश को बद से बदतर बना दिया है। उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप जैसी घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में चेन स्नेचिंग, गुंडागर्दी नंबर 1 पर पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ अखिलेश को घेरने में लगे हुए हैं। शायद योगी आदित्यनाथ अपने गिरबान में झांकना भूल गए हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का क्या हाल कर दिया है। जो उत्तर प्रदेश कभी भाईचारे से चलता था, प्यार मोहब्बत से, आज वहां पर नफरत पैदा कर दी गई है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश ने इन लोगों को धूल चटाने का काम किया। जिस तरीके से चुनाव हराया वो भी सबने देखा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों के खुद के काले कारनामे हैं वो दूसरों में काले कारनामे ढूंढते हैं। अखिलेश ने कहा कि लाल टोपी का मतलब ये है कि हमारी रगों में भी लाल खून बह रहा है और हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वैसे भी ये लोग धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, लोगों को लड़वाओ और वोट मांगो। अखिलेश ने कहा कि अब जनता समझ चुकी है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली। ये चाहे कितना भी दोस्तों दिया फड़फड़ाए, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी का डी एंड हो चुका है। खास करके उत्तर प्रदेश से तो इनकी विदाई लगभग हो ही चुकी है। 2027 में अखिलेश की सरकार बनने जा रही है। सीधी सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आ पाएगी, ये आप लिख कर रख लेना। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों हैवानियत की हद पार, दलित बुजुर्ग महिला और दोस्तों बेटे को पीटना पड़ा भारी। 2 दिन से मचा हुआ है बवाल। दरअसल दोस्तों एक दिन पहले ये घटना हुई जहां पर एक दलित बुजुर्ग महिला और एक पोते को पीटा गया। बताया जा रहा है लड़का सिर्फ 15 साल का है, यानी कि दोस्तों नाबालिग। उसको ज़बरदस्त तरीके से पीटा। और जो दोस्तों आपको बताते चले टीआई थी, उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, इन लोगों को बढ़ावा देने वाली ये सरकार है। और यही नहीं दोस्तों, इन लोगों को बढ़ावा देकर फिर दिखावे के लिए ये कह देना कि अब हम इन पर जांच कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों किस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश में, सब देख रहा है, किसी से छुपा नहीं है। आपको बताते चले, जब कांग्रेस को ये पता चला तो जीतू पटवारी फ़ौरन पहुंच गए। जीतू पटवारी ने दोस्तों जमकर फटकार लगाई उसको और कहा कि इनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। जब इनको पीटा गया है तो इनकी एफआईआर भी दर्ज की जाए। मामला ये है कि जो जिस वजह से उनको पीटा गया, जिस बुजुर्ग महिला को, उनका बेटा बताया जाता है कि एक नामी गुंडा है, चोर है, और उसी की वजह से जो है उनके पोते और उस दादी को पीटा गया। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात है, अगर कोई घर का व्यक्ति ख़राब है तो क्या आप किसी बेगुनाह को इस तरीके से मारोगे? और पूरे देश में ये हो रहा है। अभी आप देखिए जो शहजाद नाम है, जिनकी करोड़ों रुपए की बिल्डिंग को दोस्तों ढहा दिया गया, ये बहाना लेकर कि इन्होंने पत्थरबाजी की है। मज़े की बात ये है कि हर एक पर पत्थरबाजी का इल्ज़ाम लगाया जाता है और वो सारे मुस्लिम निकलते हैं दोस्तों। पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है, अगर होती है तो दोस्तों, और वो करते कौन है ये भी सब जानते हैं दोस्तों। वो ना हिंदू भाई हैं ना मुस्लिम भाई हैं जो पत्थरबाजी कर रहा है, वो तो खुद बीजेपी के पाले हुए गुंडे होते हैं दोस्तों, जो एक माहौल बना देते हैं। और अभी हमने देखा कैसे वो शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया ऑटो, फिर अब उनके 3 भाइयों के ऊपर भी दोस्तों जानबूझकर तलवार लटकाने की कोशिश, उनके खिलाफ भी एक तरीके नोटिस जारी हो गया। तो आप समझ सकते हैं
कि पहले उस शहजाद की बिल्डिंग को गिराया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब उनके भाइयों पर भी कगार है। इसका सीधा सा मतलब है कि जहां मुसलमान दिखे उसके ऊपर केस ठोक दो। और पत्थरबाजी का खास कर बहुत आरोप लगाए जाते हैं। अगर कोई पुलिस से बहस कर रहा है या अपने हक के लिए लड़ रहा है तो ये कह दो कि पुलिस से बहस कर रहा था, इसने पत्थरबाजी की होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। इसको लेकर भी भड़ास निकाली है विपक्ष ने और ये कहा भी है कि फ़िलहाल ये जो चीज़ें चल रही हैं कि बिना ना कोर्ट से पूछना ना कुछ करना दोस्तों, सिर्फ बुलडोज़र ले जाना और चला देना। अगर इतना ही बुलडोज़र में दम है तो अब चलाओ टीआई के घर पर, जिसने एक बुज़ुर्ग महिला को इस तरीके से पीटा। आपको बताते चले ये मामला बहुत तुल पकड़ता चला जा रहा है और हमने तो पहले भी कहा था कि दलित, आदिवासी, अति पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है बीजेपी के राज्य में। सिर्फ दोस्तों मोहन यादव कहते हैं देश में रहना होगा तो श्री कृष्ण कहना होगा। अब आप समझिए दोस्तों, क्यों भाई, ये देश किसी के बाप की जागीर है? ये देश तो आपके बाप की भी जागीर नहीं है। जिसका जो मन है वो कहेगा, जो जिस धर्म का है वो उसी धर्म को पूजेगा। आपके कहने से कोई किसी धर्म का नारा नहीं लगाने लगेगा। ये देश भाईचारे का देश है। हम लोग कुछ भी नारा लगा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भाईचारे का देश है। ऐसा नहीं है कि इससे परहेज है दोस्तों। लेकिन किसी के ये कहने से कि यहाँ देश में रहना होगा, ये देश किसी के बाप का नहीं है दोस्तों, ये देश जनता का है। ना ये सरकार तय कर सकती कि कौन क्या नारा लगाएगा, ना आप ना मैं, क्योंकि सरकार भी जनता ने ही सरकार को बिठाया है उस पद पर। तो मोहन यादव पहले ये समझ लें कि वो तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इस देश में। और ये लैंग्वेज तो भूल ही जाए वो कि यहाँ रहना होगा तो ये कहना होगा। ये बीजेपी का बहुत पुराना डायलॉग हो गया है और पिट भी गया है बुरी तरीके से, क्योंकि जो 400 का नारा दिया गया था उसकी टाइटें फिस हो चुकी है। इसलिए दोस्तों कोई भी हो देश में वो ये नहीं कह सकता कि यहाँ रहना होगा तो ये कहना होगा। कल को कोई और उठकर आएगा, वो कहेगा देश में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा, या फिर कोई और धर्म का आएगा तो वो कहेगा ये कहना होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, देश सबका है, जिसको जैसे रहना है वो रहेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी में दो फाड़। आपको बताते चलते छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद भयंकर बवाल मच गया। अब एनडीए में ही दो फाड़ हो गई है। दरअसल दोस्तों वैसे तो सर्वे ये कहता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, वो भी बम्पर तरीके से। उधर दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपने दम पर ये सरकार बनाने जा रही है एमवीए के साथ। लेकिन क्योंकि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और ये लोग सब आपस में मिले हुए हैं, तो ऐसे में दोस्तों सपोर्ट भी दिखाई देता है हमें कांग्रेस का। आपको बताते चलें, अब साफ दिखाई दे रहा है कि फिर से जब से एक बार सरकार की बात सामने आई है तो पूरी की पूरी बीजेपी में टेंशन हो गई है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद बीजेपी के भ्रष्टाचार पर सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी जो भी चीज़ बनवाती है वो 1 से 2 साल में गिर जाती है, कभी कभी तो 3 से 4 महीने में ढह जाती है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढह गई। और अभी आपको याद होगा इस मूर्ति का उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी ने किया था। अब एनडीए में फाड़ मच गई है और कहना है कि भैया ऐसे तो कोई वोट हमें देने वाला नहीं है। हमारे भ्रष्टाचार जो है बीजेपी में फैलता जा रहा है। मूर्तियों तक में दोस्तों किस तरीके की वो की जाती है, आप समझ सकते हैं कि कैसे पैसा बचाया गया होगा, कौन सा घटिया माल इस्तेमाल किया गया होगा उस मूर्ति को लगाने में, और वो जो ज़रा में ढह गई। बहाना ये मार दिया कि हवा से गिर गई। बताइए आप, हवा से इतनी बड़ी मूर्ति गिरती है कि दोस्तों? इस देश में न जाने कितनी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वो तो कभी हवा से नहीं गिरती, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है जहाँ पर कांग्रेस संसद में प्रदर्शन करती थी गांधी जी के सामने, प्रतिमा के सामने, और छत्रपति शिवाजी बाबा साहब अम्बेडकर के सामने उनकी मूर्तियों को संसद में पीछे धकलवा दिया गया। अब पीछे करवा दिया गया ताकि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन ही नहीं कर पाए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो बीजेपी करती है। और याद कीजिए एक मंदिर में भी नरेंद्र मोदी उद्घाटन करके आए थे, वहाँ की भी मूर्तियाँ इसी तरीके से एक के बाद एक ढह गई थी दोस्तों। वहाँ भी यही बहाना लिया गया था कि भैया हवा से हो गया। मतलब ये चीज़ें हवा से होने लगी तो फिर तो आप समझ सकते हैं देश में जितनी भी मूर्तियाँ खड़ी हैं दोस्तों चौक चौराहों पर, वो सब गिर जाती हवा से। तो बीजेपी का भ्रष्टाचार की कोई लिमिट ही नहीं है दोस्तों। ये भ्रष्टाचार तब तक चलता रहेगा जब तक बीजेपी की सरकार है। जिस दिन बीजेपी की सरकार हट गई भ्रष्टाचार भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी की सरकार कुछ दिन की मेहमान है।
देखते हैं कब तक ये लोग दोस्तों लोगों पर जुल्म करते हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों को पिटवाते हैं या फिर इस तरीके की बेरहमी जैसी घटनाएं करवाते हैं। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों तो सिंपल सी बात है, इस चीज़ को सीधे में हल्के में नहीं लिया जा सकता और हमारे दलित पिछड़े आदिवासी अति पिछड़े भाइयों को भी जागना होगा। ख़ास करके मध्य प्रदेश में जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया वैसे यहाँ पर भी हराना होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे दोस्तों जनता बोली फिलहाल हरियाणा में बीजेपी नहीं आएगी, कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। दरअसल दोस्तों अगर सर्वे की बात की जाए तो सर्वे में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। अगर देखा यार तो 4 में से 3 राज्यों में कांग्रेस दोस्तों बहुत आगे चल रही है बीजेपी से, हरियाणा, झारखंड और दोस्तों जो है यहाँ पर महाराष्ट्र। लेकिन अगर हम दोस्तों इन तीनों राज्यों की बात करें तो तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है कि बीजेपी अपनी हार छुपाने के लिए और अपना दर्द मिटाने के लिए कई चीज़ों को अपनाएगी। वो साम दाम दंड भेद सबका यूज़ करेगी कि वो चुनाव जीत जाए किसी तरीके से। हरियाणा को बीजेपी ने लगभग दोस्तों 5 से 10 सालों में बर्बाद कर दिया। दुष्यंत चौटाला से लेकर तमाम लोग बीजेपी के साथ थे, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में खेल हुआ और बर्बादी की ओर चला हरियाणा, ये सब ने देखा। और अब बीजेपी दोस्तों सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने में लगी है। कई दिनों तक खट्टर सीएम रहे, अभी कुछ दिन पहले ही सीएम खट्टर को हटाकर नए इंसान को वहाँ का सीएम बनाया गया। लेकिन क्या फ़ायदा, हरियाणा के लिए क्या किया गया? अब तक पूछिए आप भाजपा से, तो भाजपा दोस्तों आपको गिनवा नहीं पाएगी कि उसने हरियाणा के लिए क्या किया। और सिर्फ बात हरियाणा की नहीं है, अगर पूरे देश की भी बात की जाए कि आपने पूरे देश के लिए कुछ किया या नहीं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी कि उसने देश के लिए क्या किया है। पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी हमारे सर पर पीएम बनकर बैठे हुए थे। अब की बार जनता ने बड़ी मुश्किल से नरेंद्र मोदी को उठाकर बाहर फेंक दिया, बहुमत का आंकड़ा तक नहीं छूने दिया। लेकिन दोस्तों नीतीश और नायडू के रहम के सहारे फिर से एक बार सत्ता में आ गए और खुल के बोला करिए। हमें तो सही बात है दोस्तों, हमें तो बहुत बुरा लगा जब वो उन दोनों के बल पर पीएम बन गए, क्योंकि इतनी मुश्किलों से जनता ने वोट दिया नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। और हमारे देश के 2 जाने माने चेहरे ऐसे दोस्तों उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, जबकि दोनों बीजेपी से धोखा खाए हुए हैं दोस्तों। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी बीजेपी का साथ कैसे दे दिया। 2 रीज़न दोस्तों। पहला तो ये कि मुंह में इतना पैसा ठूस दिया गया कि फिर दोस्तों सच और अच्छाई और बुराई दिखना बंद हो गई नीतीश और नायडू दोनों को दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, अगर देश इसी बल पर चलना है, पैसों के बल पर लोगों को खरीद कर सरकारें बनाना है, तो फिर भैया कुछ नहीं हो सकता। और इस देश की जनता एक दिन तो इतने कम वोट देगी, आप कुछ भी कर लो सरकार नहीं बना पाओगे। और ये लंगड़ी सरकार कब तक चलती है, तमाशा ये देखना है। नीतीश कुमार का घमंड भी बहुत जल्दी टूटेगा जब वो बिहार हार जाएंगे। और अब की बार दोस्तों इंडिया गठबंधन को चाहिए, जैसा उसने उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया, वही माहौल इस बार उसको बिहार में बनाना चाहिए। अगर बिहार में वो उत्तर प्रदेश वाला माहौल बना देती है, अगर बिहार में बीजेपी और दोस्तों नीतीश कुमार की सरकार को हरा दिया जाता है, तो ये लिख कर ले लीजिएगा, नीतीश कुमार दूसरे दिन पलटी मार देंगे और बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। और ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अब की बार बिहार में दोस्तों सत्ता परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे ये दिखाई देता है कि बिहार की जनता दोस्तों अब समझ चुकी होगी कि लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और अब हमें बदलाव की ज़रूरत है। तो देखते हैं अब जनता किस ओर जाती है, क्योंकि दोस्तों जो लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं वो लोग खुद ही कल बीजेपी के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। लिख कर ले लीजिए, अभी बीजेपी सत्ता में है इसलिए लोग दोस्तों समझिए डरते हैं हमारे ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए ये साथ दे रहा है। लेकिन कल जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो यही लोग होंगे जो बीजेपी की बुराइयां करेंगे, और ये लिख कर ले लीजिएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने काट दिए मोदी सरकार के पर ईडी नाम के तोते के दोस्तों ओढ़े पर खच्चे। इतना बड़ा दोस्तों ईडी को झटका लगा है कि अब कोई भी दोस्तों बेगुनाह बिना किसी वजह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों आपने वो कहानी तो सुनी होगी जब राक्षस की जान एक तोते में बंद थी। अब तोता तो चला गया है लेकिन राक्षस अभी भी है, और वो कब तक है दोस्तों,
ये पता नहीं। अब वो राक्षस कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया ईडी के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो गवाह पेश किए जाते हैं उनको सबूत के तौर पर नहीं काउंट किया जाएगा। अब तक क्या होता था दोस्तों कि मैंने ईडी में जो है यहाँ पर ईडी ने पहले मुझे आरोपी बना दिया, अब बीजेपी ने उससे डील कर ली कि अगर तुझे जेल से बाहर आना है तो तू उसका नाम ले दे, अरविंद केजरीवाल का नाम ले दे कि इसने घोटाला किया, हम तुझे बाहर निकाल लेंगे। तो ये होता था दोस्तों, यानी कि जो आरोपी होता था बाकायदा वही गवाह बन जाता था और वही जो है उसको खिलाफ, आप समझिए जिसको गिरफ्तार किया गया वही गवाह बन रहा है। और गवाह बनकर के कविता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया जिस रेड्डी ने दोस्तों, वो तो जेल से बाहर आ गया लेकिन अरविंद केजरीवाल और के कविता अंदर चलेगा। तो ऐसा हर जगह हुआ है। दूसरी बात दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप लोग जो गवाह को पेश करते हो उन गवाहों को सबूत नहीं माना जाएगा। मतलब आप तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी किसी को डरा धमका कर ईडी सीबीआई के बल पर ये कह देता है कि इसके खिलाफ गवाही दे देना और ईडी इसको गवाह सबूत के तौर पर पेश करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब ईडी के द्वारा पेश किए हुए गवाह जो होते हैं उनको सबूत नहीं माना जाएगा। और यानी कि इसका मतलब ये दोस्तों कि जब उन्हें सबूत नहीं माना जाएगा तो ईडी की गिरफ्तारियां भी ना के बराबर हो जाएंगी। इस क्यों कह रहा हूँ ये मैं, क्योंकि दोस्तों ईडी मेन गिरफ्तार ही उन गवाहों के बल पर करता है और उन गवाहों को सबूत बनाकर पेश करता है, कहता है ये देखिए सबूत है हमारे पास। तो अब साफ कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, आप जो गवाह पेश करते हैं उनको सबूत के तौर पर हम नहीं मानेंगे। और ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले कर देना था। हम फिल्मों में देखते हैं दोस्तों, रियल लाइफ में देखते हैं, कोई भी पैसे लेकर गवाही दे देता है बेचारे किसी बेगुनाह को फंसाने के लिए, और अगर हम उसको ही सबूत मानने लगे तो फिर तो इंसाफ मिलना मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि आजकल तो लोग सबूत कहीं से भी पेश गवाह को बरगला देते हैं, झूठे गवाह पेश करते हैं। ये कोई आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान भी करते हैं दोस्तों और तारीफ़ भी करते हैं कि ये बहुत ही सही फैसला लिया गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले धर्म के नाम पर बुलडोज़र चलाती है बीजेपी, अगर पत्थर का नाम मुस्लिम पे लगा है तो उसके घर पर बुलडोज़र चलेगा, लेकिन अगर नाम पत्थरबाजी का किसी हिंदू भाई पे या कोई रेपिस्ट है तो उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलता। मैं पूछता हूँ दोस्तों, रेप से बड़ी भी कोई घटना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और आपने दो चीज़ों को आप ये, मैं ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं एक धर्म की वो बता रहा हूँ कि देखो क्या हो रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है और एक को नहीं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों आपको। हमने देखा उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के ऊपर ये आरोप लगा कि इसने एक बच्ची का रेप कर दिया, जबकि वो जो उसकी बेकरी पर काम करता था वो साफ कह रहा है कि इसमें चचा का कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद भी नहीं उसको छोड़ा गया और उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में कई जगह पर दो बहनों की लटकी हुई लाश मिली है दोस्तों, और योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से फेल है। मैं तो कहता हूं कि विपक्ष को जैसे ही ये सब कुछ सड़कों पर उतर जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ढोंग करती है। अभी जब बंगाल में हुआ तो पूरी बीजेपी छाती पीट रही थी और दोस्तों जो कह रही थी देखो बंगाल में दरिंदगी हो गई, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में दो बहनें लटकी हुई मिलती हैं पेड़ से तब पूरी मीडिया चुप रहती है, पूरी मीडिया के मुंह में दही जमा रहता है दोस्तों। और ये सारी सच्चाई है देश की। अगर आप किसी एक धर्म को सपोर्ट करते हो या एक धर्म के लोगों को सपोर्ट करते हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग खुद अपने लिए कब्र खोद रहे हो दोस्तों, आप लोग खुद अपने लिए खड्डा खोदने का काम कर रहे हो। क्योंकि ये सरकार जो आज दूसरे धर्म पर आपको खुश करने के लिए अत्याचार करती है, कल आपके ऊपर भी शुरू कर देती है। पहले तो यही हुआ, मुस्लिमों के घर तोड़े गए तो कई अंधभक्त बहुत खुश हुए, लेकिन जब खुद के घरों पर गाज गिरी और जब दोस्तों सारी बस्तियां टूटने लगी तो लोग योगी के खिलाफ हो गए। फिलहाल आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि